Sir, I have a textbook. Hello, sir. Hello. हेलो। हाँ सर। चलो Yes, रीड sir. किया सबने? Yes, sir. Yes. ओके शिवांशु। Yes, sir. शिवांशु, क्रॉपिंग क्या Yes, होती sir. है? क्रॉप किसको बोलते हैं? क्रॉप मतलब सर जो अपने वीट्स गेहूं और वो सब जो उगाते हैं उनको क्रॉपिंग बोलते हैं। अच्छा ठीक है। इतना टाइप की क्रॉपिंग होती है। मॉनसून की बात करें तो कितने टाइप की क्रॉपिंग होती है? लास्ट टाइम चलाया था ना अपने ने। यस सर, लास्ट टाइम खरीफ चलाया था। क्रॉप एंड रबी, बराबर। खरीफ किसको बोलते हैं? हाँ, जो रेनी सीजन में होते हैं। खरीफ और हाँ, जो और रेनी रबी। सीजन में होते हैं, हाँ, और रबी किसको बोलते जून हैं? और सितंबर के बीच में। जो विंटर में होते हो, है ना? तो ध्यान रखना है आपको। हाँ, पूरे व्यास ये लोग एक एक करके खरीफ आते हैं, क्रॉप फिर हो टाइम गया। लगता है। ओके चलो अपने आप आगे चलते हैं, बराबर टाइम हो रहा है अपना। अब अपने आगे बढ़ते यस हैं। सर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। अपने पॉइंट्स पर आते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है? Before sowing the seeds, it is necessary to prep soil plumb to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plough, hoe and cultivator. मतलब जमीन के जो अंदर का भाग होता है इसको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ लाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको प्लॉफिंग करना पड़ता है। प्लॉफिंग करने के लिए हम लोग पहले के टाइम से देखते थे, जैसे यहाँ पे नीचे एक प्लॉफिंग करते हुए व्यक्ति दिखाया हुआ है ना, ब्रश लगा के। ठीक है, और उसने एक बड़ी सी स्टिक ली है जिसमें प्लफ शेफ्ट आगे का पार्ट और पीछे का जो पार्ट है उसको प्लफ शेयर बोलते हैं। ठीक है, और बीम जो मेन उसे जॉइन करके उसको ऑक्स पर मतलब कि बेल पर रखा जाता है। इसके बारे में जो डेटा है वो अपने देखते हैं उसको। प्लफ, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, है ना। बहुत पहले से हमारे यहाँ पे इसके द्वारा प्लॉफिंग होती है। आप लोगों ने एक सॉन्ग फेमस है मेरे देश की धरती, शायद देखा हो, है ना। उसमें हल चलाते देखा, उसको हल बोलते हैं। तो एक एक्चुअल में इसको इंग्लिश में प्लॉफ बोलते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, removing the weeds and turning the soil. This is made of wood and drawn by a pair of bulls or other animal hordes and chemicals. Camels. It contain a strong triangular iron strip called plough shell. बराबर। इसमें क्या होता है, बीच में जॉइन करके एक लंबी सी स्टिक जिसको ऑक्स पर या मतलब बैल या हॉर्स पर रखा जाता है और उसको खींचा जाता है। The main part of the plough is a long log of wood which is called a plough shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. कहाँ पर रखा रहता है उसको? बुल की नेक पर। बराबर उस बेम को सेट करते हैं। One pair of bulls and a man can easily operate the plough. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron plough nowadays. और आज के टाइम पे अच्छे बेटर टाइप के बराबर इंडिजीनियस वर्किंग करते हुए प्लॉफ यूज हो रहे हैं। जिसमें अब अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वो क्या चीज? ठीक है, वो क्या होता है? इट इज ए सिंपल टूल। माइक बंद कर दो साहब।
It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये क्या करता है, सोइल को लूज करता है और एक्स्ट्रा जो वीड्स होते हैं उनको निकालने का वर्क करता है. It has a long rod of wood or iron. A strong rod and bent plate of iron is fixed to one of its ends and work like a blade. It is pulled by the animals. और इसको भी किसके द्वारा, एनिमल से ही आगे की तरफ बढ़ाया जाता है. ठीक है. अब अपना थर्ड पॉइंट आता है कल्टीवेटर. कल्टीवेटर क्या होता है देखते हैं. Nowadays, ploughing is done by a tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. कल्टीवेटर डायरेक्टली वो एंड जो हार्वेस्टिंग हम ऊपर कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स के अंदर बराबर आ जाते हैं. कल्टीवेटर में हु वर्किंग का और जो हमने यहाँ पे पॉइंट देखे प्लॉफिंग के वो दोनों पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं. इसलिए अब शॉर्ट टाइम में वर्क करने के लिए ट्रैक्टर के द्वारा इसको चलाया जाता है. Nowadays ploughing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. बराबर आपने देखते थे कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर. ओके सर कल्टीवेटर मतलब क्या होता है? कल्टीवेटर मतलब वो जो आपने देखा प्लॉपिंग और दोनों वर्किंग साथ में इसमें की जाती है. पहले हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर से उसका काम कर देते हैं जो जल्दी शॉर्ट टाइम में हो जाता है ऐसा. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है अपना शोविंग. Sowing is an important part of crop production. Crop production में sowing बहुत ही important है. Why वो देखते हैं. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected and farmers prefer to use seeds which give high yield. बराबर. Sowing करते समय मतलब कि बीज सीड्स लगाते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है. जितने अच्छे बीज हम लगाएंगे उतना बेटर वर्क होता है. ठीक है. तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सीड्स पे देखते हैं हम लोग. सिलेक्शन ऑफ सीड्स में क्या लिखा है. एक्टिविटी ये हुआ हमारा शोविंग. अब देखते हैं अपने ट्रेडिशनल टूल. द टूल used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. बराबर. फनल के तरीके का एक पार्ट होता है जिसमें देखो यहाँ पे देख सकते हैं फनल टाइप जिसमें सीड्स डालते हैं. ठीक है. और हर पॉइंट पे वो सीड्स सेट होते जाते हैं. The seeds are filled into the funnel, passed down through the 2 or 3 pipes having sharp end. These ends pierce into the soil and place seeds there. बराबर. तो इस तरह सीड्स को सेट करके सोविंग का वर्क किया जाता है. ठीक है. अब आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सीड ड्रिल. दूसरा पॉइंट इसमें आता है सीड ड्रिल. Nowadays the seed तो ऐसे हम वापस और ये पैसे डाइजेस्ट हो जाता है. डाइजेस्ट के साथ में पूरा जाकर स्टोर पे जा सकते हैं. कैश ऊपर डाइजेस्ट ये भी मैं आपको हां इस तरह तो बहुत अपने आप चलो चलो आगे बढ़ते हैं अपने सीड ड्रिल. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This sows the seeds uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. The protect seeds from being eaten by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. दूसरा पॉइंट इसमें आता है सीड. एक्चुअल में क्या होता है कि फनल से जब हमने ऊपर देखा एक टाइप कौन सा था फनल वाला जिसको हमने नाम दिया ट्रेडिशनल टूल में पहला पॉइंट आया फनल से ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग में कि फनल से सीड्स डाल रहे थे. बट क्या होता है कि अगर सीड्स ऊपर ही पड़े रहते हैं तो वो मतलब अलग बर्ड्स है या कुछ एनिमल्स है वो क्या करते हैं उन सीड्स को लेके खा जाते हैं या इधर उधर कर देते हैं जिससे उसको प्लांट है जो डेवलप नहीं हो पाता. तो क्या करते हैं सीड ड्रिल यूज करते हैं. बराबर. इसमें क्या करते हैं कि अंदर तक काफी अंदर तक वो होल करके वहां पर सीड्स डाले जाते हैं जहां तक बर्ड्स या दूसरे एनिमल्स पहुंच नहीं पाते. उससे क्या होता है ड्रिलिंग करने पर वर्किंग अच्छी हो पाती है. बराबर. यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get
sufficient sunlight, nutrition and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. आपने नेक्स्ट पॉइंट अपने आप बढ़ते हैं अब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब जो भी क्रॉपिंग हो रही है बराबर, उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट बराबर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के क्रॉप को डेवलप करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट पर अपने बात करते हैं। हेल्थी रखना हो, सोडियम पोटेशियम वाला। हाँ हेलो हेलो, बहुत आवाज आ रही है किसी के घर से। भाई माइक बंद कर दो बेटा, किसी घर से आवाज आ रही है, माइक बंद कर दो प्लीज। आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा है, उसको आप देखो। अच्छा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, the substances which are added to the soil in the form of nutrition for the healthy growth of plants are called manure and fertilizer. मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है? जो प्लांट्स को बेटर न्यूट्रिएंट और उसको हेल्थी ग्रोथ दे सके, उसको हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में अपने डेटा क्लियर करते हैं। Soil supplies mineral nutrient to the crop plants. These nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. बराबर, तो आप इमेजिन। हाँ हेलो, अभी भी आवाज आ रही है? बेटा माइक बंद कर दो प्लीज, रुको मैं बात कर लेता हूँ। तो माइक शिवम माइक बंद करो तो। हेलो शिवम माइक बंद करो बेटा। ओके, बस अभी के माइक बंद है, बस अब ध्यान देना। चलो अब आवाज नहीं आएगी। अपने जो बात कर रहे थे, अपने इमेजिन करें कि अगर न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को नहीं मिलते तो कितने बेकार हालत में पहुंच जाएंगे। कंटिन्यूअस द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. इसलिए कुछ चॉइस किए हुए न्यूट्रिएंट्स यूज करके, या हम लोग इसको एक्स केमिकल बोल सकते हैं, मैन्योर यूज करते हैं फार्मर्स लोग न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योर। क्या बोलते हैं उसको? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैन्योर। बराबर, improper or inefficient manure result is weak plants. Normally कुछ plants ऐसे भी होते हैं जिसमें डेवलप नहीं हो पाते, तो उसके लिए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अपने आगे पॉइंट्स पर बात करते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. ये कैसे होते हैं? थोड़े केमिकल होते हैं। तो मैनुअल थोड़ा बॉडी को इफेक्ट करता है, जो इस तरह के क्रॉप्स यूज करते हैं उनको इफेक्ट करता है, क्रॉप्स को भी इफेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम वाला है, इसका डिकम्पोजिशन का प्रॉब्लम है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स ऑफ ओपन प्लेस एंड अलाउ टू द डिकम्पोज। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रोऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनिक मैनर। और इसमें इस तरह एक ऑर्गेनिक मैनर अगर बनाते हैं तो वो बेटर है। ठीक है, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐड कर दे, कुछ समय के लिए खुले में रख देते हैं या उसको एक बड़े से गड्ढे में बंद करके रख देते हैं, जिससे उसमें धीरे धीरे माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे कीड़े और बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, जो उसको पूरी तरह मतलब बेटर करके एक अच्छी मैनर के रूप में, जिसको ऑर्गेनिक मैनर बोला हुआ है, जिसको ऑर्गेनिक खाद बोल सकते हैं, वो बना देते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अपने ने 6 में पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्मी कंपोस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट अब आते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। बराबर, अब अपने बात करते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? थोड़े केमिकल है, बराबर। मैन्योर फ्रेश होते हैं, बट फर्टिलाइजर क्या? थोड़े केमिकल होते हैं। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये कुछ निश्चित या पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही देते हैं, जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फेट है, एमोनियम है, एटसेट्रा। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। बराबर। हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये मैन्योर से अलग क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही सीधे क्रॉप्स को देता है। जो इसके पास कम है क्रॉप में, जो कम पड़ता है, वो उसको सीधे अंदर अटैच करता है, सीधे अंदर जाकर उसको बेटर करता है। जैसे फर्टिलाइजर में बात करते हैं यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास,
बराबर एनपीके जिसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम एटसेट्रा. The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. मतलब फर्टिलाइजर जो इस तरीके की होती है उसको कम यूज करना पड़ता है. मैन्योर हम ज्यादा यूज कर सकते हैं, उसका प्रॉब्लम या इफेक्ट नहीं होने वाला. बस फर्टिलाइजर अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्रॉप के लिए भी बेकार है, खराब है, और उसके ऊपर जो डिपेंड करते हैं ह्यूमन्स एनिमल्स है उन सभी पर उसकी इफेक्ट हो सकती है. फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और ये एक वाटर सोल्यूशन के लिए भी सोर्स बन जाता है. कैसे? क्योंकि हम प्रॉपर जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो उसके ऊपर हमको बाद में वाटर भी ऐड करना पड़ता है इरिगेशन के लिए. ठीक है, अब वाटर यूज करते हैं तो वो उसके अंदर सोल्यूबल होकर, फर्टिलाइजर्स के अंदर वाटर के साथ सोल्यूबल होकर वो धीरे धीरे बहकर आगे दूसरे वाटर के बड़े एरिया में सेट हो जाता है, और वो किसी भी एनिमल या ह्यूमंस के पास पहुंचने पर उसको इफेक्ट करता है. तो एक बात कर सकते हैं हम कि ये फर्टिलाइजर जो है एक हमको इफेक्ट भी करता है, जो यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल we have to substitute fertilizer which with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. The use of manure, यहाँ पर the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients. Another method of replenishing the soil with nutrients in through crop rotation. अब हम दूसरे पॉइंट्स पर बात करते हैं. सर हेलो शिवांशु. सर इको साउंड आ रही है. सर इको साउंड आ रही है. ये होता क्या इको साउंड में? सर वो आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही. सर आवाज दो बार आ रही है. दो बार आवाज आ रही है? दो बार आ रही है. रूम नहीं सर, मुझे तो ठीक आ रही है. तुम्हारे दो स्पीकर, तुम लोगों ने माइक सॉरी 2 स्पीकर लगा रखे हो ना, इसके लिए 2 बार आवाज आ रही है. तुम्हारे कान अलग अलग काम करते हैं. हाँ कोई है नहीं चल, मैं मेरे पास से वो साउंड याद गूंज रहा होगा क्योंकि मेरे को तो ठीक आ रही है सर. सर आवाज आपकी पता नहीं कैसे इको जैसी आ रही है. मतलब इको का नहीं मेरी बात सुनो सर, इनका नेट चिपक रहा है. हेलो शिवांशु बेटा, यहाँ पे कोई भी नहीं Yes. है. एक्चुअल में क्या हो रहा है, नेट ऊपर नीचे धीमा हो जाता है ना तो साउंड रुक कर आता है, ब्रेक होकर आता है. हाँ तो अच्छा, ऐसा लगता है एकदम कि सही चल रहा है. साउंड तेज हो रहा है. इसका नेट सही चलेगा, उसको आवाज परफेक्ट आएगी. ठीक अभी है? आ ही सर गई. अब आ रही है. सर अब आ रही है. अब आ रही है ना मेरी आवाज? सुनेगा तो अब मेरा आएगी. नेट अब आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्रॉपिंग के बारे में बात करते हैं. अगर क्रॉप, चलो हमने फर्टिलाइजर यूज कर लिया, मैन्योर यूज कर लिया, लेकिन अगर हम एक दूसरा तरीका भी यूज करते हैं, दूसरा एक टाइप में जिसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. अगर हम क्रॉप रोटेशन यूज करें तो हमको इस तरह के मैन्योर या फर्टिलाइजर डालने की यूज मतलब ना करना पड़े. उस पॉइंट्स को हम समझ सकते हैं. यहाँ पे देखते हैं अनदर मेथड of replacing the soil with nutrient is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next. क्या करते हैं, पहले सीजन में अगर जिसने wheat ले लिया, दूसरे सीजन में fodder ले लिया, जिससे क्या होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ? सॉरी के घर से आवाज आ रही है. माइक बंद कर दो, जिनके यहाँ चालू है माइक बंद कर दो प्लीज. तो मींस वन टाइम माइक बंद कर दो सभी लोग. अगर फोल्डर ए वन टाइम लिया तो दूसरा टाइम हम ले लेते हैं. हेलो बोलो सर रिप्लेसिंग क्या होता है? रिप्लेसिंग मतलब अलग क्रॉपिंग अलग अलग तरीके से लेना. मींस वन टाइम अपने ने वीट लिया तो उसके बाद में हमने चेंज करके दूसरे कोई क्रॉपिंग ले ली. एक ही क्रॉपिंग बार बार हमको नहीं यूज करनी, एक ही प्लांट्स हमको बार बार यूज नहीं करनी, तो एक दूसरे को रिप्लेस करना पड़ता है. वीट लिया, उसके बाद अपने ने फिर जैसे अपने नॉर्मली मैं हिंदी में बोलूँ तो चावल ले लिया, थर्ड में अपने ने मक्का ले लिया, तो ये मेज ले लिया. तो इस तरह से क्या क्रॉप्स को बदलते रहना चाहिए. तो जमीन में से एक ही न्यूट्रिएंट्स वो नहीं खींचेगा, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स खींचेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स अंदर भी ऐड करेगा.
तो हमको मैन्योर है या फिर फर्टिलाइजर है, इसका ज्यादा यूज करना नहीं पड़ेगा। वो चीज क्या होती है, रिप्लेसिंग होती है। ठीक है, अब इसके आगे पॉइंट्स पर बढ़ते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय द क्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। अर्लियर farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat is the next season. This help in the replacement of the soil with nitrogen. तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि फॉडर और व्हीट कि नॉर्थन इंडिया में मोस्ट ऑफ फार्मर्स क्या करते हैं, पहले साल में फॉडर लेते हैं, दूसरे सीजन में हम लोग देख सकते हैं कि व्हीट लेते हैं। तो उससे क्या हो, नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वहां के जमीन में, सॉइल्स में बराबर वो बना रहता है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस के हिसाब से वो आगे दूसरे भी अलग अलग क्रॉपिंग कर पाते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस जो हमने पहले पढ़ा हुआ, यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम, या उसको हम लोग राइजोबियम भी बोल सकते हैं। एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को प्लांट्स में बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट रिजोबियम bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. जो most of crops के किस्म के अंदर होता है वो रूट्स में होता है। रूट्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन के लेवल को प्लांट्स में बना के रखने में भी हेल्प करता है। तो ये भी नाइट्रोजन को एक अच्छा कवरेज देता है। अब इसके बाद अपने देखते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंसेस। ठीक है, आप लोग को देख डिस्प्ले दिख रहा है ना सबको। अपने इस पॉइंट पर बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। राइट, तो अपने पहले फर्टिलाइजर की बात करते हैं, फिर सामने मैन्योर की कंपेयर कर करके आगे बढ़ेंगे। नंबर वन है हमारे पास फर्टिलाइजर इज ए मैन-मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट। हमने देखा फर्टिलाइजर कैसा होता है, मैन-मेड सॉल्ट होता है जो इनऑर्गेनिक होता है। मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। ये क्या है, नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। मतलब कि अनावश्यक जो कचरे होते हैं प्लांट्स के, वो है कैटल डंग है, डॉग डंग, ये सब वो बराबर ये सभी इकट्ठे करके बराबर उसको एकदम डिकम्पोज करके उसका यूज करते हैं, जो मैन्योर होता है। नंबर 2 हमारे पास आता है फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्री। फर्टिलाइजर जो एक केमिकल होता है जो कहाँ पर तैयार होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तैयार होता है। ठीक है, जिसे एमोनिया अच्छा या यूरिया। इस सामने मैन्योर की बात करते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, और मैन्योर को हम नॉर्मली फील्ड में डायरेक्टली तैयार कर पाते हैं। नंबर 3 फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमंस। बराबर, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमंस टू द सोइल। बराबर, फर्टिलाइजर डायरेक्टली कोई ह्यूमंस सोइल में बराबर चूज नहीं कर पाता, बट मैन्योर है प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ह्यूमंस टू द सोइल, और सोइल इसकी अच्छे से मैन्योर यूज भी कर लेता है। बट फर्टिलाइजर कुछ परफेक्ट एरिया में ही यूज हो पाता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। तो ये इसके हमने डिफरेंसेस देखे। आप आगे पॉइंट पे बात करते हैं मैन्योर में। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। मींस हम ऊपर के पॉइंट्स को कंपेयर करके देख सकते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर में कि मैन्योर फर्टिलाइजर से ज्यादा बेटर है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज, इसके कुछ पॉइंट्स उस पर से हम समझ सकते हैं। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, सॉइल की कैपेसिटी जो वाटर को होल्ड करने की है उसको बढ़ाता है। माइक बंद करो। नंबर 2 इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। बराबर, गैस को प्लस माइनस आगे बढ़ाने में, उसको बराबर प्रोसेस करने में हेल्प करता है। नंबर 3 इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स के लिए जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को प्लस करने में, बराबर उसके साथ फ्रेंडली रहता है, मतलब उसको कोई इफेक्ट नहीं करता। और नंबर 4 इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल की क्वालिटी को भी क्या करता है, बेटर करता है। ठीक है, श्रुति। अब आगे पॉइंट पर आते हैं, इरिगेशन। कौन सा, इरिगेशन। इरिगेशन हमको मालूम है क्या होता है ना। तो इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, सिंचाई करना। All living beings need water to live.
Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Along with the water, minerals and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because the germination of seeds does not take place under dry condition. Means dry condition में कोई भी plant या crops better नहीं हो सकते. Nutrients dissolved in water are transported to the each part of the plant. माइक बंद कर दो जिसका भी चालू है सिद्धांशु. चलो, nutrients dissolved in water are transported to the each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. Means अच्छी तरह से उसको मेंटेन कर पाता है, उसके मॉइस्चर को, सोइल को भी मेंटेन कर पाता है और क्रॉपिंग बेटर तरीके से हो सके, इसलिए इरिगेशन टाइम पर होना जरूरी है. हेलो, चलो. स्क्रीन पता नहीं कैसी हो रही है, ऐसा पूरी टेढ़ी हो गई. तेरे फोन में प्रॉब्लम है यार, मैं इसमें थोड़ी टेढ़ा करूंगा. क्या पागल ऐसी बात करता है शिवांशु? फोन को ढंग से पकड़ो. में कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, स्क्रीन टेढ़ी हो गई. हेलो, सर उसको हाथ से उसको वो नहीं करने का, एक जगह रख देने का. तुम उसको आगे पीछे करोगे तो उसको प्रॉब्लम होने वाली है ना. हाँ, बात समझ में आई? शिवांशु बोलता भी नहीं है, बोल. गया शिवांशु माइक बंद कर दिया. क्या प्रॉब्लम है? मैं भी टेढ़ी स्क्रीन पकड़ के रखा हूँ, उससे अच्छे से दिखाई देते हैं. चलो आगे, अब नाटक बंद करो. अच्छा हाँ, तो बैठ कर सीधा कर अभी. बराबर शिवांशु, अभी मेरे को पढ़ाने दे. चल अभी इसमें देखो, द सप्लाई. आप अपने इरिगेशन की बात करते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. क्रॉप को टाइम टाइम पर हम रेगुलर इंटरवल के हिसाब से वाटर देते रहेंगे, उसको हम इरिगेशन बोल सकते हैं. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरियस फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season. In summer the frequency of watering in higher. Why is to so? Could it to be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves? बराबर. इन सभी को अब इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं. सोर्स ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से सोर्सेस हैं जो इरिगेशन में हेल्प कर सकते हैं? द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स हैं, बराबर. वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनल्स हैं. इन सभी जगह से हम लोग आसानी से इरिगेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले के टाइम पे जैसे इरिगेशन करते थे उसके कोई मेथड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिसको मोट बोलते हैं. उसके बारे में पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, जो पहले की मेथड थी उसको पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, lakes and canals is lifted up by the different method in different regions for taking it to the field. Cattle or humans labor is used to this method, so these method are cheaper but less efficient. The various traditional ways are mode, means इसको बोलते हैं पुली सिस्टम. नंबर 2 चेन पंप, जो हम लोग यहाँ बाजू में देख सकते हैं. ये रहा हमारा चेन पंप. ठीक है, चेन पंप में कनेक्शन किस तरह दिया हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है 1.4 देखली, है ना. देखली को किस तरह यहाँ लोगों ने वाटर को नीचे से खींचकर ऊपर लाते हैं और उससे इरिगेशन करते हैं. फिर आता है राहत या लीवर सिस्टम, जिसको बोलते हैं कि लीवर है, यहाँ पर ये ऑक्स घूमता है और वाटर यहाँ पर राउंड करते हुए बाहर अंदर से बाहर आता है. तो पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर, अभी के टाइम पे पंप्स यूज होते हैं. पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर. डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दिस पंप. उस पंप का यूज करके क्या करते हैं, वाटर को आराम से बाहर यूज करते हैं. ठीक है, अब आता है हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. ठीक है, कौन सा? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. तो एक काम करो, आप लोग अब इसको यहां तक रखो. ठीक है, सभी लोग स्पीकर चालू करो, माइक चालू करो 2 मिनट.
हेलो, हाँ, सभी लोग यहाँ तक आराम से शांति से रीडिंग करके तैयार रखना और इससे जॉइंट जो भी क्वेश्चंस है एक्सरसाइज को उसको करके रखना, ठीक है। अपने आगे के पॉइंट्स में है ना, ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचे हैं, उसको मैं ट्राई करूंगा कल या परसों में आपको एक दिन पहले लिंक भेजूंगा, एक दिन पहले आपको टाइम टेबल बता दूंगा, अपने उसमें लेक्चर पूरा करेंगे। ओके ओके अभी के लिए इतना ही। सर अच्छा